हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। आज हम लोग कुछ पढ़ने वाले नहीं हैं। आज हम लोग, जैसे तुम लोगों ने सुना होगा शायद कि सीबीएसई ने बहुत सारे चैप्टर्स या बहुत सारे टॉपिक्स, ठीक है ना, डिलीट कर दिए हैं सिलेबस में से, रिड्यूस कर दिए हैं, क्योंकि लॉकडाउन में 3-4 महीने वेस्ट हुए हैं। स्कूल वाले वो सिलेबस कंप्लीट नहीं करा पाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो मैं बता देता हूँ कि आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिलीटेड पोर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ेगा तुम लोगों के ऊपर इसका, ठीक है, और क्या कुछ मतलब है कि नहीं है, ठीक है ना, डिलीट होने का चैप्टर्स में, ठीक है। तो मैं एक एक करके बताता हूँ क्या क्या डिलीट हुआ है। ये एग्जैक्टली वही है जो सीबीएसई ने डाला है, ठीक है। अच्छा, आज की न्यूज़ के अकॉर्डिंग एक चीज़ तो आई है कि जो भी सिलेबस डिलीट हुआ है उसका फ़र्क इस पर भी पड़ेगा, एनटीए के पेपर्स पे, मतलब जेई एडवांस और जेई मेंस के पेपर पे भी फर्क पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग भी अपन सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर जो कि है, ठीक है ना, ये क्लास 11th का रिलेटेड पोर्शन है, ठीक है। ये 11th वालों के लिए भी है वीडियो, 12th वालों के लिए भी है। 12th वालों ने तो सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं जो भी मैं डिस्कस करूँगा, 11th वालों ने पढ़ना ही है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। जैसे पहला चैप्टर है सेट्स, ठीक है। तो सेट्स का डिलीटेड पोर्शन क्या है देखोगे तुम, तो उसमें दो टॉपिक्स डिलीट किया उन्होंने। एक तो डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है, तुमको याद होगा डिफरेंस ऑफ सेट्स मतलब ए माइनस बी, और हमने बी माइनस ए करके पढ़ा था, ठीक है। और दूसरा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट मतलब वो ए डैश और ए कॉम्प्लीमेंट वगैरह हमने पढ़ा था, याद होगा तुमको, ठीक है। तो ये दो पोर्शन डिलीट किया है। अब जैसे कि मैक्सिमम हम लोग ये भी डिस्कस कर लेते कि महाराष्ट्र बोर्ड में क्या फ़र्क पड़ेगा इस पर। तो जैसे कि सेट्स है, ठीक है, तो हमने वैसे तो ये दोनों टॉपिक पढ़ के रखे हैं, ठीक है, और कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं, हटा दिया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अभी क्या है कि ये दो टॉपिक से वैसे भी जेई मेंस और जेई एडवांस में सवाल आए नहीं थे, और अगर आ भी जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को ये दोनों टॉपिक कुछ हार्ड भी लगे होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये दो टॉपिक हटा देने से सेट पे कोई फर्क पड़ेगा। वैसे जो बच्चे 11th में सीबीएसई बोर्ड में हैं, बस उनको ये फायदा होगा, जो स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, उनको बस ये फायदा होगा कि जब एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम, उसमें ये दोनों टॉपिक्स के ऊपर स्कूल वाले सवाल नहीं पूछेंगे, और कुछ फायदा नहीं होने वाला। तो ये दोनों हटा देने से मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ा। सेकेंड हम डिस्कस करते हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है। तो जैसे 11th वालों ने रिलेशंस पढ़ लिया है, 12th वालों ने रिलेशंस और फंक्शंस दोनों पढ़ लिया है, तो अपने डिस्कस कर लेते हैं दोनों के बारे में, ठीक है। तो रिलेशंस में जो हटाया है, तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है अप टू आर क्रॉस आर, ठीक है। और दूसरा फंक्शंस में क्या हटा है वो मैं लिख देता हूँ, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ फंक्शंस, ठीक है। ऐसा कुछ लिखे कि सम, कोशेंट, ये सब हटा दिया है। तो मैंने क्या एनसीईआरटी खोल के देखा, तो देखा यार ये आर क्रॉस आर है क्या, ठीक है। तो आर क्रॉस आर तो कुछ भी नहीं है, इसका तो कोई टेंशन मत लेना। वेक्टर 3D नाम का एक चैप्टर है, उसमें मैं बताऊंगा। अच्छा, ये इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है रिलेशंस में आर क्रॉस आर, तुम इसका देख के टेंशन मत लेना। हमने, तुमको याद होगा, एक टॉपिक पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, जिसके बाद ही हमने रिलेशन डिफाइन किया था कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, जिसके 2 की बार mn आया भी था। तो क्या है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हटा दिया, समझेगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ए क्रॉस भी हटा दिया, मुझे नहीं लगता उससे भी कोई फर्क पड़ने वाला है। तो रिलेशंस में भी जो चीज़ हटाई है उससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, ठीक है ना। अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव वाला पार्ट हटाते तो शायद अपने को थोड़ा सा आसान रहता। बाकी उसके भी क्वेश्चन मेंस में आसान आते हैं, तो तुम समझ लो कि ये भी हटा देने से, देखो मैं क्रॉस करता जा रहा हूँ, जिसको हटा देने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। बस क्या फर्क पड़ेगा कि चलो स्कूल का जो एग्जाम होगा उसमें नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा 12th वालों के लिए ये चीज़ हटाइए, सम, प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ फंक्शंस, ठीक है। मतलब अब ये सम, प्रोडक्ट और कोशेंट क्या है, तो तुमको याद होगा हमने ऐसा पढ़ा था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कुछ भी लिख दे रहा हूँ मैं, लॉग एक्स, ठीक है, ये 12th वालों के लिए।
तो साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लॉग एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, हमने दो फंक्शन को सम से जोड़ा है। तो ऐसा बोलना चाह रहा है डिलीटेड पोर्शन में कि आज के बाद तुमको कभी भी दो फंक्शन का सम नहीं मिलेगा, दो फंक्शन का प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, कोशेंट नहीं मिलेगा, मतलब दो फंक्शन तुमको इस टाइप से नहीं मिलेंगे अलग अलग, ठीक है ना, डिफरेंस में नहीं मिलेंगे, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। अब देखो क्या है, सिंपल से एक चीज बताता हूँ, कुछ खास क्वेश्चन वैसे भी एनसीईआरटी में इनके ऊपर नहीं देके रखे हैं, ठीक है ना, लेकिन सब पूछता है, ठीक है ना, मेंस में एडवांस में 3-3, 4-4, 15-15 फंक्शन जोड़ जोड़ के पूछे हुए हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि सम डिफरेंस क्वेश्चन हटा देने से, ठीक है ना, कि कोई भी मेंस और एडवांस में कोई फर्क पड़ेगा। हाँ वही सेम चीज, क्या फर्क पड़ेगा, तो स्कूल के एग्जाम्स में इसके ऊपर थ्योरम से कुछ, ठीक है ना, सम थ्योरम्स बेस्ड ऑन द टॉपिक, ठीक है, वो नहीं आएगा बस। तो वो थ्योरम्स का वैसे भी अपने को कुछ खास टेंशन नहीं लेना, क्योंकि अपने 11th का बोर्ड का एग्जाम है तो ज्यादा टेंशन नहीं है उसका, ठीक है। थर्ड जो चीज, जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, इसके बारे में ध्यान से सुन लेना, 11th वाले भी और 12th वाले भी। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये जो सीबीएसई में 11th में है, ठीक है ना, अब हो सकता है इसमें फर्क पड़े, ये सीबीएसई में 11th में है और ये स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र बोर्ड में 12th में, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से क्या हटा है, उन्होंने बोला है कि जनरल सोल्यूशन, लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, जनरल सोल्यूशन ऑफ द टाइप, ठीक है। 11th वाले ज्यादा टेंशन मत लेना, मैंने इन लोगों को पढ़ा दिया है 12th वालों को, इसलिए उनके लिए ही है ये, ठीक है। ये जनरल सोल्यूशन इस टाइप का उसने हटा दिया। तो यार देखो, ये तो तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, पड़ेगा, ठीक है, इससे भी हटा देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों, ये तुमको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि इसके बेसिस पे बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो हम अप्लाई करते हैं अलग अलग चैप्टर्स में, ठीक है। तो ये तो तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, इसके ऊपर जो एक्सरसाइज है, और कितनी एक्सरसाइज है, तो स्टेट बोर्ड में ओनली 1 एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो हो सकता है स्टेट बोर्ड वाले जब डिलीटेड पोर्शन का अपना पीडीएफ निकाले तो उसमें ये वाला एक्सरसाइज रिमूव कर दें बस, और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से, मेंस एडवांस के हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ये हटा देने से, ठीक है ना। हमको फिर भी ये करना पड़ेगा। हाँ, इसके जनरल सोल्यूशन देखो, अब तरीके बहुत रहते हैं, यही चीज पूछने का बहुत अलग अलग तरीका रहता है, तो अपने को नहीं कोई फर्क पड़ेगा ये चैप्टर हटा देने से, ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर जो हटाया है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर में क्या हटाया है, तो इस चैप्टर में डिलीट फुल चैप्टर ही हटा दिया है, ठीक है। तो अब इस चैप्टर के बारे में एक चीज बता देता हूँ, सबसे फालतू चैप्टर था, पूछ लेते वही बढ़िया था, ठीक है। सबसे आसान चैप्टर था, ठीक है, कुछ भी नहीं था, सिंपल से 2-4 थ्योरम्स थे जो अप्लाई करने थे, 2 या 3 थ्योरम्स थे, ठीक है। तो पूरा का पूरा चैप्टर हटा दिया है, तो हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे ही नहीं। तो चलो मान लेते हैं कि ये चैप्टर हटा देने से कुछ फायदा हुआ, क्या किस में फायदा हुआ, तो स्टेट बोर्ड में फायदा हुआ बस, ठीक है। स्टेट बोर्ड में भी 11th में ही चैप्टर था, पूरा का पूरा चैप्टर हटा दिया, तो ठीक है, हो गया फायदा, ठीक है। 5th कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो कुछ खास दिया ही नहीं है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्चुअली पोलर रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, और एक है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये दोनों चीज हटा दी। अब तुमको मैं सीधी सी बात बता दूं, ये वाला टॉपिक इजी था, ठीक है, ये वाला टॉपिक हार्ड था। कॉम्प्लेक्स नंबर में मान लो, एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर में 5 चीजें दी हुई है चैप्टर में, 5 चीजें, ठीक है ना, 5 ही चीज दी हुई है। मैं तुमको 50 चीजें पढ़ाऊंगा इसके बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, ठीक है। और तुमको ये बता देता हूँ 5 चीजों पे सवाल आता भी नहीं है, 50 चीजों पे ही सवाल आता है, ठीक है। ये दोनों टॉपिक हटा देने से मतलब तुम समझ लो कि ये दोनों टाइप ऑफ क्वेश्चन है, एक एक टाइप के क्वेश्चन है, ये दोनों एक एक, मतलब तुम समझ लो एक छोटा सा टॉपिक हटाया है बस ये दोनों,
कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो मेजर पोर्शन है, जो मेजॉरिटी है, जो सबसे हार्ड पार्ट है, वो तो हटा ही नहीं, ये मोस्ट हार्ड चैप्टर है। और इस क्वाड्रेटिक में तो कुछ भी नहीं हटा है। क्वाड्रेटिक की जहां तक तुमको बात बता दूं, क्वाड्रेटिक में स्टेट बोर्ड की बुक में और सीबीएसई में कुछ दिया ही नहीं है, सिर्फ रूट्स निकालने दिया है। लेकिन पूछते क्या है, बहुत कुछ पूछते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। 12th वालों ने तो पढ़ा भी है, उनको पता भी होगा, बहुत कुछ पूछते हैं। लोकेशन ऑफ रूट्स पूछते हैं, ठीक है, ग्राफ पूछते हैं, बहुत कुछ है उसमें, ठीक है। लेकिन स्टेट बोर्ड में नहीं दिया है, सीबीएसई में नहीं दिया है, ठीक है, फिर भी पूछते हैं। तो ये दोनों टॉपिक हटा देने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, जितना है उतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है। लीनियर इनइक्वालिटीज में साफ साफ लिखा हुआ है नील। नील का मतलब शायद है, कुछ भी नहीं हटा है, पूरा पूछ रहे हैं। तो ठीक है, आसान सा है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा ही है, वो तुमको याद होगा, प्लॉट वगैरह करना हमने सीखा था, ठीक है। वही सब है, इसमें कुछ भी खास नहीं है। 7th परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये मेरा फेवरेट चैप्टर है, पता ही है 12th वालों को, पीएनसी बोलते हैं अपने इसको, बहुत बार मैंने बोला भी है, ठीक है। इसमें क्या हटाया, तो इसमें बहुत यार फालतू सी चीज़ हटाई है, कोई मतलब नहीं है। डेरिवेशन ऑफ एनपीआर एंड एनसीआर, ठीक है। एनपीआर और एनसीआर कहाँ से डिराइव हुए हैं वो हटाया है, ठीक है। मतलब ये दो, देखो वैसे भी अपने, अगर तुम इसकी बात करोगे, जेई के एग्जाम की बात करोगे, तो जेई के एग्जाम में डेरिवेशन वगैरह तो पूछते नहीं है, ठीक है। तो हम वैसे भी एनपीआर और एनसीआर के डेरिवेशन में इतना ज़्यादा फोकस्ड थे नहीं कि क्या एनसीआर आया कहाँ से, एनपीआर आया कहाँ से, बताया मैंने, पर हम लोग उसको याद नहीं किए होंगे, तुम लोगों को याद भी नहीं होगा। हाँ, एनपीआर होता क्या, एनसीआर होता क्या, अप्लाई कैसे करते हो, सारी चीज़ें सबको पता होगी, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये भी हटा देने से। देखो मैक्सिमम चीज़ों पे फर्क नहीं पड़ रहा, इसी के लिए वीडियो बना है, पता होना चाहिए। 30% सिलेबस हटा दिया है, तो कहाँ कहाँ क्या क्या काम आएगा। एनपीआर और एनसीआर हटा तो दिया है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेरिवेशन हटाया, उसका होता क्या है, और जो अलग अलग टॉपिक्स हमने पढ़े थे, याद होगा, सिलेक्शन, ठीक है, ग्रुपिंग, उसके बाद भी हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, अलग अलग टाइप के सवाल की। 4 लड़के हैं, 4 लड़कियां हैं, उनको एक रो में बैठाने के तरीके, ये लड़कियों को गैप्स में बैठाने के तरीके, लड़कियों को ऑल्टरनेट बैठाने के तरीके, सारी लड़कियां साथ में नहीं बैठनी चाहिए, वो सब कुछ है। जितने भी टाइप के क्वेश्चन है, ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, ठीक है। मतलब सारे एक्सरसाइजेस इंटैक्ट हैं, जहां थे वही हैं, बस इन दोनों का डेरिवेशन हटा दिया है। तो कहाँ फायदा मिलेगा इसका, एक ही जगह फायदा मिलेगा, वही बोर्ड के एग्जाम में, 11th के बोर्ड के एग्जाम में ये दोनों टॉपिक नहीं पूछेंगे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब एक काम की चीज हुई है जो काम आएगी अपने, ठीक है। एक चैप्टर है जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। ये काम अच्छा किया है बस जेई ने, ठीक है। मुझे सबसे बेस्ट पार्ट यही लगा, डिलीट फुल चैप्टर, ठीक है, पूरा चैप्टर हटा दिया है। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर हार्ड था, बहुत हार्ड चैप्टर था, ठीक है, डायरेक्टली बता रहा हूँ तुमको, ठीक है, बहुत ही हार्ड चैप्टर था। अब इस चैप्टर को हटा देने से फ़ायदा हुआ है कि मैंने ना ये 11th वालों को अभी तक पढ़ाया, ना ये मैंने 12th वालों को अभी तक पढ़ाया, ठीक है। ये बहुत हार्ड चैप्टर था, ठीक है। तो क्या सर नहीं पढ़ाओगे, हाथ भी नहीं लगाओगे, नहीं यार पढ़ाऊँगा ज़रूर, ठीक है। इस चैप्टर को है ना मैं 2 पार्ट में करके पढ़ाता था, मेंस एंड एडवांस, ठीक है। मतलब मेंस का पोर्शन अलग था और एडवांस का पोर्शन अलग था। एडवांस का पोर्शन जो था वो वेरी वेरी हार्ड था, ठीक है। और जो मेंस का पोर्शन था वो पढ़ने लायक था, मतलब थोड़ा सा एफर्ट डाला तो हो जाता है, ठीक है ना। जैसे तुमने शायद क्वेश्चन देखा हो, बहुत सारे लोगों ने देखा हो कि 99 की पावर से 99 में लास्ट डिजिट बताओ, लास्ट 2 डिजिट बताओ, इस टाइप के सवाल जो रहते थे वो बाइनोमियल थ्योरम के रहते थे, ठीक है ना। हमको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीज़ अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में तुम आगे भी जब MBA वगैरह करना चाहोगे या फिर कोई भी IAS वगैरह UPSC का पेपर दोगे तो उसमें ये सारी चीज़ें भी बहुत काम आती है। आर्मी वगैरह का पेपर दोगे तो वो सब चीज़ों में बहुत ही काम आती है। तो मैं ये चैप्टर एक लिमिटेड पढ़ाऊंगा। बाकी अच्छी बात क्या है, पूरा का पूरा चैप्टर रिमूव कर दिया है, ठीक है। और साफ साफ NTA ने बोल दिया है कि अगर कोई चैप्टर रिमूव किया है तो वो मेंस और एडवांस में नहीं पूछेंगे, ठीक है। लेकिन
KVPY में पूछ सकते हैं, ठीक है। KVPY के लिए KVPY वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। KVPY में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, KVPY में बहुत काम आएगा ये चैप्टर। तो मैं KVPY के ये हिसाब से पढ़ा दूंगा, ठीक है। लेकिन अच्छी बात क्या है, चैप्टर तुम पूछना किसी 12th वालों से या जिसने भी पढ़ाई की, वो बोलेगा अरे यार बाइनोमियल थ्योरम हटा दिया गया, वाह यार बच गया तू तो, ठीक है। मेरे को भी बहुत हार्ड लगता था ये चैप्टर, तो सही है, एक चैप्टर तो हटा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज का ऐसा है कि सीक्वेंस एंड सीरीज में से एक टॉपिक हटाया है, ठीक है। टॉपिक मतलब क्या है देख लो, फॉर्मूला फॉर स्पेशल सम्स, दैट इज समेशन के, याद होगा समेशन के स्क्वायर समेशन के क्यूब, ठीक है। बोल रहा है कि इन तीनों का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, तो ऑब्वियसली इन तीनों का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, तो इन तीनों पे सवाल भी नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन ये काम का है, बिल्कुल काम का है, ठीक है। टिक मारता हूँ मैं इसको, काम का है। हो सकता है अगर एनटीए ने इस पे सवाल नहीं पूछा तो ये 11th का ही चैप्टर, सीबीएसई और 11 सीबीएसई और महाराष्ट्र बोर्ड दोनों में 11th में ही है, ठीक है। अगर इसके ऊपर एनटीए ने सवाल नहीं पूछा तो सवाल सीक्वेंस एंड सीरीज का बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि देखो 11th वाले भी सुन लो, हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सुना होगा तुमने, आगे एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आता है, आगे एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन आता है, ये तीनों पार्ट तो ईजी रहता है, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट होता है मिसलेनियस, और भी तरीके के सीक्वेंस होते हैं, सीरीज होते हैं, ठीक है। मिसलेनियस ये होता है हार्ड, 12th वालों को तो पता ही है, ठीक है। तो ये जो मिसलेनियस वाला पार्ट है वो सब इन तीनों से कनेक्टेड था। अगर सब अपने नोट्स खोल के देखेंगे तो मिसलेनियस पूरा का पूरा इससे कनेक्टेड था। तो अगर ये वाला पोर्शन रिमूव कर दिया है, अगर ये टॉपिक रिमूव कर दिया, अगर ये रिमूव कर दिया है तो ये बचा, तो ये तो आसान है। तो मतलब अब सीक्वेंस सीरीज से जो भी क्वेश्चन आएगा वो कैसा क्वेश्चन आएगा, इजी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो अगर सवाल नहीं पूछा, जो कि नहीं ही पूछेंगे, साफ साफ बोल दिया एनटीए ने कि हम सीबीएसई का ही फॉलो करेंगे, तो 11th वालों को भी फायदा मिलेगा। 11th वाले सोच रहे होंगे सर हमको तो एक साल के बाद देना है, मतलब 2022 में देना है, तो क्या उस समय भी ये सब वैलिड रहेगा? हाँ बिल्कुल वैलिड रहेगा यार, तुम्हारे अगर चैप्टर से हटाए ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल वैलिड रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट 10th, तो 10th है स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइंस याद रखना, ये तुमको 12th में भी काम आएगा, 11th में भी काम आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये स्टेट बोर्ड की बुक में 11th में भी है और 12th में भी है, थोड़ा सा 11th में थोड़ा सा 12th में। 12th में इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। याद रखना, अपने को स्टेट बोर्ड का एग्जाम ही देना है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग भी सोचना पड़ेगा। तो 12th में जो चैप्टर है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का ही सेकेंड पार्ट है। तो सुनो ध्यान से, इसमें से क्या हटा है, इसमें से एक चीज़ हटाई है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ठीक है, ठीक है। इकोनिक सेक्शन नाम का चैप्टर है, उसमें मैं पढ़ाता हूँ शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। और दूसरा क्या हटाया है, फैमिली ऑफ लाइंस, ठीक है, फैमिली ऑफ लाइंस, और भी थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वगैरह वगैरह कुछ तो भी लिखा है, ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन तो इजी था, ठीक है, और बहुत यूजफुल है, तो ये तो मैं पढ़ाऊंगा ही, ठीक है, क्योंकि ये काम आएगा ही, ठीक है, ये तो मैं पढ़ाने वाला ही हूँ। फैमिली ऑफ लाइंस हटा दिया, इसका फायदा है अपने को रिमूव, ठीक है, क्योंकि ये हार्ड था, ये हार्ड था, हटा दिया तो सवाल नहीं आएगा, तो अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, काम हो जाएगा अपना, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन का भी आसान सवाल आएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर है कोनिक सेक्शन, ठीक है। कोनिक सेक्शन से क्या हटाया यार, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, कोई मतलब ही नहीं है हटा देने से, उसका कारण बताता हूँ, ठीक है। ये स्टेट बोर्ड में से भी रिमूव्ड चैप्टर है, 2 साल पहले ही हटा दिया था, 3 साल पहले ही हटा दिया था, ठीक है, नॉट इन स्टेट बोर्ड, ठीक है, तो स्टेट बोर्ड से हटा ही दिया। ये 12th में था स्टेट बोर्ड में, 11th में भी था थोड़ा, पर मेजॉरिटी इसका 12th में था, हटा ही दिया, तो कोई टेंशन ही नहीं है। क्या लिखा है कोनिक सेक्शन में, आप पॉइंट स्ट्रेट लाइन and a pair of intersecting lines
as a degenerated case of a conic section. ठीक है, मैंने CBSE की किताब में ये चीज़ ढूंढने की कोशिश की कहाँ पे है, ठीक है, तो मुझे कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ ढंग का नहीं मिला. दूसरी चीज़, CBSE में पैराबोला के ऊपर क्या होता है, कोनिक, वो बता रहा हूँ. पैराबोला के ऊपर 1 एक्सरसाइज, एलिप्स के ऊपर 1 एक्सरसाइज और हाइपरबोला के ऊपर 1 एक्सरसाइज. ठीक है, ये 3 एक्सरसाइजेज हैं, काम खत्म. बहुत आसान सा है, स्टेट बोर्ड में भी यही है. लेकिन अगर तुम ये चैप्टर को डिटेल में पढ़ोगे, जो कि एडवांस में, JEE एडवांस में, कॉमा मेंस में, ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के लिए मिनिमम 1.5 मंथ्स की प्रैक्टिस लगती है. ठीक है, मतलब ये चैप्टर इतना लेंदी है, इतना बड़ा है चैप्टर. लेकिन स्टेट बोर्ड, ये CBSE की किताब में बहुत छोटा सा, मतलब ये तुमको ये जो 3 एक्सरसाइज है ना, ये मुझे पढ़ाने में कितने लेक्चर लगेंगे बता देता हूँ. इसमें 1 लेक्चर, इसमें 1 लेक्चर और इसमें 1 लेक्चर. लेकिन मैं पढ़ाता कितना हूँ बता देता हूँ तुमको. 45 लेक्चर्स पढ़ाता हूँ मैं. ठीक है, अब तुम बोलोगे सर इतना क्यों पढ़ाते हो जब 3 ही लेक्चर का काम है. तुम, अरे पढ़ाना पड़ता है यार, एडवांस में पूछा है. ठीक है, मैं मेरी मर्जी से थोड़ा, मेरे को मजा आता है ज़्यादा ज़्यादा पढ़ाने में. एडवांस में इसी चीज़ों से मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं. मीन्स में यहीं से क्वेश्चन आए, इससे नहीं आते हैं क्वेश्चंस. तो ये तो कोई हटाने का मतलब ही नहीं है. ठीक है ना, क्योंकि पहले भी जो चीज़ें थी उस पर सवाल पूछते ही नहीं थे. अभी भी जो चीज़ है उसको हटा दिया है तो भी उसके ऊपर तो सवाल आना ही नहीं है. और स्टेट बोर्ड 11th में था तो 11th में तो चलो ठीक है. 12th में जब अपने को बोर्ड का एग्जाम देना है तो 12th में तो चैप्टर है ही नहीं. तो हमको तो ये अभी भी वैसे ही पढ़ना पड़ेगा जैसे हम पहले पढ़ते थे. ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर हटा देता तो कोई बात थी. ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो चैप्टर है, दैट इज, उसके बारे में तो मुझे क्या कुछ डिस्कस करने की इच्छा नहीं हो रही है, क्योंकि उसका जो मेजर पार्ट है वो 12th में ही है. ठीक है, इंट्रोडक्शन टू 3D. ठीक है, इसमें से क्या हटा है, इसमें से कुछ नहीं हटा है, नील. ठीक है, इसमें सब कुछ ही है. तो इसके बारे में मैं 12th में डिस्कस कर दूंगा. 12th वालों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, 12th से क्या क्या हटा है उसमें देख लेना. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है लिमिट एंड डेरिवेटिव्स. ठीक है, इसमें से क्या हटा है, इसमें से भी कुछ नहीं हटाया है, नील. ठीक है, ये अच्छी बात है क्योंकि ये चैप्टर क्या ईजी है. ठीक है, ईजी एंड स्कोरिंग चैप्टर. ठीक है, इसके सवाल गलत नहीं होते, तो अच्छा वो कुछ नहीं हटाया, हमने पढ़ेंगे तो समझ में भी आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट 14th चैप्टर इज मैथमेटिकल रीजनिंग. ठीक है, अब ये 11th वालों 12th वालों को पता होगा. 12th वालों को मैंने ये चैप्टर पढ़ा दिया है. ठीक है, इसमें से क्या हटा है, इसमें से डिलीट फुल चैप्टर, पूरा का पूरा चैप्टर ही हटा दिया. ठीक है, तो फ़ायदा मिलेगा क्या, हाँ बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा. पूरा का पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा. तो मैं 11th वालों को ये चैप्टर पढ़ाऊंगा ही नहीं. ठीक है, ये पूरा का पूरा चैप्टर इज एप्लीकेशन ऑफ सेट्स. ठीक है, तो वैसे भी कुछ खास पढ़ना नहीं पड़ता है. ठीक है, ये हटा दिया. अब इसमें एक और चीज़ है, ये चैप्टर 12th में स्टेट बोर्ड में है. ठीक है, पता ही है 12th वालों को, 12th के स्टेट बोर्ड की बुक में पहला चैप्टर है ये. ठीक है, CBSE में 11th में है पर स्टेट बोर्ड में 12th में है. तो ये भी रिमूव कर दिया जाएगा, मेरे को जैसा लगता है. देख लेना, तुम रिमूव कर ही देंगे. ठीक है ना, ये स्टेट बोर्ड की बुक में से 12वीं में से रिमूव कर दिया जाएगा. ठीक है, तो तुमको ये फ़ायदा मिलेगा कि चलो एक चैप्टर कम हो गया. ठीक है, नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, 11th वालों में 10वीं में पढ़ा है स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, अभी अपने को पढ़ना था. इसमें क्या हटाया लिख देता हूँ मैं, एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस with equal means of different variances. ठीक है, तो ये क्या है, ये एक टाइप का, अच्छा सॉरी विथ नहीं ऑफ बट. ठीक है, हाँ,
एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस विद इक्वल मीन्स बट डिफरेंट वेरिएंसेस, ठीक है। तो ये हटा दिया है, ये क्या है, टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये हटा दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन हटा दिया है, तो वैसे भी वो जेई मेन जेई एडवांस में बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, ठीक है, ये लेंथी क्वेश्चन हुआ करता था। तो ये टाइप ऑफ एक क्वेश्चन हटाया, बाकी सारे के सारे टॉपिक्स जितने भी टॉपिक थे वो सब वहीं पे है, ठीक है। एक टाइप ऑफ क्वेश्चन हटाया, तो ठीक है यार, हटा देने से क्या ही फर्क पड़ेगा एक क्वेश्चन को, सारे के सारे टॉपिक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो पढ़ेंगे ही, ठीक है। तो ये भी हटा देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और लास्ट जो तुम्हारा चैप्टर है, पूरे के पूरे 16 चैप्टर्स के बारे में अपन ने बात कर लिया, जो सीबीएसई की किताब में दिया हुआ है, ठीक है। तुम बोलोगे सर सीबीएसई में तो हम है ही नहीं, तो हम लोगों को क्यों बता रहे हो? अरे फर्क पड़ेगा, देखो ना, बताया ना मैंने, स्टेट बोर्ड में फर्क पड़ेगा, और मेन तो यार अपने को इसमें फर्क पड़ेगा। मैं तो तुम ये समझ लो IIT जेईई के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। या इसको हटा के मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखता हूँ, सेट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, बस ठीक है। अब जेई मेंस में यही टॉपिक पे हर साल सवाल पूछते थे, मेजर क्वेश्चंस इसी टॉपिक पे आता था, और ये इजी हुआ करता था, ठीक है। ये भी अ टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है, ये हटा दिया, लेकिन मैं ये पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी वही है, ये देखो एप्लीकेशन ऑफ सेट्स है ना, ये प्रोबेबिलिटी में ये टॉपिक भी एप्लीकेशन ऑफ सेट्स ही था, ठीक है। ये हटा दिया, लेकिन ये मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि इससे क्या हमको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्लियर होता है, प्रोबेबिलिटी सेट्स के थ्रू पढ़ने से और मैथमेटिकल रीजनिंग सेट्स के थ्रू पढ़ने से क्या वो अच्छे से समझ में आता था, तो हटा दिया है, लेकिन हम तो ये चीज़ पढ़ेंगे ही, ठीक है। तो इसको हटा देने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमको तो ये पढ़ना है। तो फर्क कहाँ कहाँ पड़ रहा है, जहाँ जहाँ टिक मारा है वहाँ वहाँ फर्क पड़ रहा है, थोड़ा बहुत वो भी, ठीक है। तो 11th में से जो भी टॉपिक्स हटाए हैं उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अब अपने एक काम करेंगे, देखेंगे, हाँ मतलब 11th वालों को देखने की जरूरत नहीं है, 12th वालों को मैं एक और वीडियो भेज दूंगा जिसमें मैं ये बता दूंगा कि 12th के जो चैप्टर्स हटाए हैं उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। हाँ, उसी से मेन फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलस और जो बड़े बड़े लेंदी चैप्टर्स हैं, फंक्शंस के बारे में, फंक्शंस, रिलेशंस और फंक्शंस 12th में भी है, उससे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तुम लोग पढ़ रहे हो, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स मैक्सिमम रिमूव हो गया है, ठीक है ना, और भी बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स रिमूव किए हैं, ठीक है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू।